हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मशीन्स एंड इमोशंस बाय बर्ट्रैंड रसल टेक्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट पार्ट 2 के। The assumption is that the possession of material commodities is what makes man happy. It is thought that a man who has 2 rooms and 2 beds and 2 loaves must be twice as happy as a man who has 1 room, 1 bed and 1 loaf. तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि ये माना जाता है, एजम्पशन मतलब ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि मटेरियल के बेस पे लोग बढ़ते हैं। मटेरियल के बेस पे मतलब जिसके पास ज़्यादा मटेरियल है वो अलग किस्म का बंदा है, जिसके पास कम मटेरियल है वो अलग किस्म का इंसान है। मतलब मटेरियल ही, जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी है ना, ये यहाँ पे अप्लाई होती है कि मटेरियल ही इंसान को मतलब दूसरे इंसान से अलग करता है। मीन जिसके पास ज़्यादा दौलत है वो ज़्यादा खुश है और जिसके पास कम दौलत है वो कम खुश है, ये माना जाता है। ठीक है, यहाँ बोलते हैं ना जिसके पास क्या है, जिसके पास 2 रूम्स है, 2 बेड हैं, 2 लोज हैं। लोज मतलब खाने के लिए खाना डबल हो, तो वो जो है ज़्यादा हैप्पी है उस बंदे से जिसके पास 1 रूम है, 1 बेड है और 1 लोफ है। मतलब ये माना जाता है। ठीक है, ये राइटर यहाँ पे बोलता है ये माना जाता है। इन अ वर्ड इट इज़ थॉट दैट हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनल टू इनकम। ये माना जाता है कि हैप्पीनेस, जो खुशी है, ये उस बंदे के पास ज़्यादा खुशी होती है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। ये इनका रिलेशन मनी और हैप्पीनेस का प्रोपोर्शन मतलब दोनों साइड, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा हैप्पी है, जिसके पास कम पैसा है कम हैप्पी है। ये रिलेशन जो है इनका है, पैसा और हैप्पीनेस का। हैप्पी मतलब खुश का। A few people, not always quite sincerely, challenge this idea in name of religion or morality. But they are glad if they increase their income by the eloquence of their preaching. It is not from a moral or religious point of view that I wish to challenge it. It is from the view of psychology and observation of life. If happiness is proportional to income, the case of machinery is unanswerable. If not, the whole question remains to be examined. यहाँ पे जो राइटर है रिलीजियस पीपल को जो क्रिटिसाइज करता है एक किस्म का, उन पे जो है सटायर करता है, जो ज़्यादातर रिलीजियस होते हैं। बोलता है कि ये माना जाता है कि यहाँ पे बोलता है ना, इट इन द वर्ड इट इज़ थॉट, मतलब कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। वो क्या सोचते हैं, वो ऐसा नहीं है। ये एजम्पशन बन गया है। जो रिलीजियस पीपल होते हैं बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खुश है, ऐसा नहीं है। मगर वही लोग जब वो क्या करते हैं, वो प्रीचिंग क्या होता है, मतलब स्पीच करने से या लोगों को मतलब प्रीच करने से, पढ़ाने से या रिलीजियस किताबें पढ़ाने से वो पैसा कमाएंगे, उसको बोलते हैं ये ठीक है। वो खुश होते हैं जब उससे उनको पैसा मिलता है। मगर वो बोलते हैं नहीं, मगर ऑन द अदर साइड वो बोलते हैं नहीं, पैसा जो है उससे हैप्पीनेस नहीं आती है। मगर यहाँ पे राइटर बोलता है मैं कोई रिलीजियस को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, चैलेंज नहीं करता हूँ, बल्कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बोलता हूँ, अपनी साइकोलॉजी से बोलता हूँ कि ये लोग ऐसा करते हैं। अगर हैप्पीनेस जो है प्रोपोर्शनल टू इनकम है, मतलब अगर खुशी जो है ज़्यादा इनकम वाले को ज़्यादा खुशी होती है, तो बोलते हैं मशीनरी जो है वो अनआंसरेबल है, मशीनरी इसका जवाब नहीं देगी। और ये पूरा क्वेश्चन जो है ये अनआंसर्ड रहता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। मैन हैव फिजिकल नीड्स एंड दे हैव इमोशंस। बोलता है इंसान को जो है फिजिकल नीड भी है और इमोशंस भी हैं। वाइल फिजिकल नीड्स आर अनसेटिस्फाइड दे टेक फर्स्ट प्लेस, but when they are satisfied, emotions unconnected with them become important in deciding whether a man is to be happy or unhappy. यहाँ पे राइटर बोलता है कि जब हमारी फिजिकल नीड्स क्या है, अनसेटिस्फाइड हैं, मतलब हमें फिजिकली जो है वो पूरा नहीं है, कपड़ा नहीं लगा है या खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसे नीड्स जो है अगर अनसेटिस्फाइड है, ये हमारी पूरी नहीं होती, तो हम जो है मतलब दूसरी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। जब हमें सब कुछ होगा, खाने पीने के लिए सब कुछ होगा, फिर हम इमोशंस की बात करते हैं, फिर हम जो है क्या है इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि भाई हम जो है इमोशनली हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं। जब हम उसी पहले ही मसले में जूझेंगे, कौन से मसले में, जब हम पहले ही के मसले में जो मतलब फिजिकल नीड्स में जो है हम उसकी मतलब मसले में जूझेंगे, तो हमें जो है इमोशनल होने का टाइम ही नहीं लगेगा।
हम बिजी रहेंगे अपने मतलब फिजिकल नीड्स को पूरा करने में। तो राइटर यहाँ पे बोलता है कि जब फिजिकल नीड्स हमारी पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल के बारे में सोचते हैं, फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज देयर आर मैनी मैन, women and children whose bare physical needs are not adequately supplied as regards them. I do not deny that the first requisite for happiness is an increase of income, but they are a minority, and it would not be difficult to give the bare necessaries of life to all of them. तो यहाँ पे जो राइटर बोलता है आजकल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो कुछ लोग हैं उनको फिजिकल नीड्स ही पूरी नहीं होती हैं, उनको जो डेली नेसेसिटीज़ होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो ही नहीं मिलता है। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो मतलब इनकम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर तब भी जो है बहुत सारे माइनॉरिटीज़ ऐसे हैं जिनको बोलता है राइटर, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जिनको रहने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ से कि जिसके पास ज़्यादा इनकम है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा खुश है। It is not of them that I wish to speak, but of those who have more than is necessary to support existence. Not only those who have much more, but only those who have only a little more. यहाँ पे राइटर बोलता है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो गरीब हैं उनको कुछ करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, ये राइटर बोलता है, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उनको भी गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिनके पास इनकम नहीं है। जब इनकम ही नहीं है, जब फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, तो वो जो है इमोशनल कैसे होंगे, वो जो है उनको इमोशंस जो है ख़त्म हो जाते हैं, वो मतलब देखते ही इमोशंस का टाइम ही नहीं मिलता है उनको इमोशन के बारे में सोचने का। ठीक है, नेक्स्ट राइटर बोलता है यहाँ पे, Why do we, in fact almost all of us, desire to increase our income? It may seem at first sight as though material goods were what we desire, but in fact we desire these mainly in order to impress our neighbors. When a man moves into a large house in a more genteel quarter, he reflects the better people will call to his life, and some unprosperous cronies of farmer days can be dropped. यहाँ पे राइटर क्या बोलता है राइटर कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अपनी इनकम को इंक्रीज करना। हम क्या चाहते हैं, डिजायर टू इंक्रीज आवर इनकम, मतलब अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं। और ये हमें तब लगता है, हम सोचते हैं मटेरियल गुड्स को बढ़ाएं, इनकम को बढ़ाएं, मटेरियल गुड्स मतलब अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएं, अपने कारखाने को बढ़ाएं, अपने काम को बढ़ाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और वो इसलिए ताकि हम नेबर्स को, अपने पड़ोसी को क्या करें, इम्प्रेस करें। तो बोलता है अगर बंदा एक अच्छे घर में मूव करेगा, एक अच्छे मतलब घर में रहेगा और उसके पास वाइफ भी होगी, सब कुछ होगा, मतलब कॉल ऑन हिज वाइफ एंड सम अनप्रॉस, और वहाँ से वो देखेगा कि मतलब पुरानी लाइफ को देखेगा, मतलब एक अच्छे घर में बंदा शिफ्ट होगा और वहाँ से जो है वो इमेजिन करेगा पुराने घर को जहाँ पे वो पहले था, तो वो कैसा फील करेगा। When he sends his son to a good school or an expensive university, he consoles himself for the heavy fees by thoughts of the social kudos to be gained. In every big city, whether of Europe or of America, houses in some districts are more expensive than equally good houses इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स merely because they are more fashionable। यहाँ पे राइटर बोलता है कि ये जो है जब वो स्कूल में भेजेगा बच्चा, मतलब एक पुराने घर से निकल के, पुराने लाइफस्टाइल से निकल के जब इंसान एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए जाता है, तो अच्छे घर में रहता है, मतलब बहुत महंगे स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है, तो वो सोचता है पुरानी लाइफ के बारे में। और जो वो अब लाइफ जो जी रहा है वो बंदा, तो वो उसकी लाइफ जो है अलग ही हो जाती है, फैशनेबल हो जाती है और इक्वली हो जाती है उन लोगों से जिनमें वो रहता है। मीन्स एक बंदा जो है पहले गांव में रहता है, बाद में सिटी में चला जाता है, तो उसकी लाइफस्टाइल ही चेंज होता है। और जब लाइफस्टाइल उसका चेंज हो जाता है तो वो उन लोगों की तरह ही रहना चाहता है जिनके साथ वो रह रहा है, मतलब जिनमें वो रह रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात कर रहा है, और यहाँ पे जो राइटर बात कर रहा है यूरोप की बात कर रहा है।
और बोलता है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे मतलब घर जो हैं बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल पैशंस इज द डिज़ायर टू बी एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे बोलता है एक डिज़ायर लोगों को ये होती है कि हमें जो क्या होना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हर एक इंसान जो चाहता है वो चाहता है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मगर पैसा वाला जो जिसको पैसे की भूख है वो भी चाहता है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मगर जिसको पैसे की भूख नहीं है वो भी चाहता है कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। As things stand, admiration and respect are given to the man who seems to be rich. This is the chief reason why people wish to be rich, and the actual goods purchased by their money play a quite secondary part. बोलता है यहाँ पे आज के दौर में क्या है, रिस्पेक्ट उस बंदे को ही मिलती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास धन है, उसको ही पैसा मिलता है। और यहाँ पे बोलता है टेक फॉर एग्जांपल ए मिलियनियर हु कैन नॉट टेल वन पिक्चर फ्रॉम अनदर बट हैज़ एक्वायर्ड अ गैलरी ऑफ ओल्ड मास्टर्स बाय द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड द ओनली प्लेजर ही डिजर्व्स फ्रॉम हिज पिक्चर इज द थॉट दैट अदर्स नो हाउ मच दे हैव कॉस्ट। तो यहाँ पे बोलता है एग्जाम्पल देता है एक इंसान की जिसके पास पैसा है मगर पिक्चर खुद नहीं लेता है। वो क्या करता है, वो हायर करता है बंदे को, पिक्चर जब वो लेता है तो उस पिक्चर को सोशल मीडिया पे जब चलाता है या किसी को दिखाता है, वो ये चाहता है कि लोग देखें कि मैं कितना रिच हूँ। कोई भी जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो चढ़ाता है वो थोड़ी ऐसी मतलब सोया हुआ या मतलब आम इंसान की तरह चढ़ाता है, वो मतलब अच्छी जगह फैशनेबल जगह पे जाता है, वहाँ पे फ़ोटो लेता है, ठीक है, ताकि लोग देखें कि मैं कितना रिच हूँ, मैं जो है कितना कॉस्टली चीज़ों को एक्सपेंड कर रहा हूँ, मतलब कितने कॉस्टली चीज़ को स्पेंड कर रहा हूँ और मतलब मैं कितनी अच्छी आलाशाही ज़िंदगी जी रहा हूँ। यहाँ पे राइटर भी बोलना चाहता है कि मटेरियल ही सब कुछ है, मटेरियल जो है उससे लोग डिवाइड होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये पार्ट 2 था, इसके बाद हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 भी ज़रूर देखना। इस पार्ट 2 में इतना ही। थैंक यू।